क्या आप ये चाहती हैं कि आपकी स्किन चमके, ब्राइट स्किन, बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए? मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे अपनी स्किन पे महंगे ट्रीटमेंट्स भी ना करवाने पड़ें, महंगी क्रीमें भी ना लगानी पड़ें और स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करे। क्योंकि वो ज़माने गए जब अच्छा मेकअप किया हुआ या फिर एक वो वाला मेकअप जो कि नो मेकअप लुक देता है, वो ज़माना भी मुझे लगता है अब चला गया। अब तो सिंपल ग्लास स्किन का फ़ैशन है, क्लियर स्किन का फ़ैशन है। तो इसलिए आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ऐसा एक सीक्रेट ट्रिक देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जो कि मैं तकरीबन 10-15 सालों तो से वो सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजीहा। आज की वीडियो बहुत ही सिंपल सी है और हर लड़की इस टिप को फॉलो कर सकेगी। आपकी स्किन के ऊपर जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्किन जो है वो डल डल लग रही होती है, स्किन पे कोई शाइन नहीं होती है। अक्सर ऐसे होता है कि फेस वॉश करने के बाद भी चेहरा जो है ना वो डल लगता है, मुरझाया हुआ लगता है। तो उसकी एक बहुत बड़ी ये वजह होती है कि आपकी स्किन की जो क्लिनजिंग है ना वो आप उस तरह से नहीं कर पा रहे होते हैं। फेस वॉश जब भी आप इस्तेमाल करें ना, कोशिश क्या करें कि हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप अपनी स्किन पे ये वाली टिप ज़रूर अप्लाई करें। ये ऐसी कोई टिप है ना, मैं इतने सालों से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो हमेशा इसके 100% रिजल्ट्स मिले हैं। मेरा जो चैनल है ना वो बेसिकली कोशिश मेरी ये होती है कि वो हाउसवाइफ्स, वो होम मेकर्स जो इतना ज़्यादा अपनी स्किन पे स्पेंड नहीं कर सकती, अपनी लुक्स पे स्पेंड नहीं कर सकती, उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो अपने आप को निखार सकें ज़्यादा स्पेंड करके, तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो बहनें घर बैठे ही खुद को ग्रूम कर सकें। इसलिए मैं ऐसी सिंपल सी टिप्स लेकर आती हूँ जिसमें ना तो आपका खर्चा हो और आपको ग्लो भी घर बैठे ही मिल जाए। कोशिश मेरी यही होती है कि नेचुरल रेमेडीज़ इस्तेमाल करें। अब मैं क्या कर रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी फेस वॉश ले लेना है। कोई भी का मतलब कोई भी। मैं कभी भी अपनी बहनों को बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय करने का मशवरा नहीं दूंगी। आई ऑलवेज सजेस्ट कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके मुताबिक ही आप प्रोडक्ट लें। तो यहाँ पर जनाब मैं गोल्डन पर्ल का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास सईद गनी का भी था, पॉन्ड्स का भी था और भी 2-3 पड़े हुए थे। जो भी मुझे मेरे हाथ लगा मैंने उसको बाय कर लिया। इस कमरे में जो पड़ा हुआ था मैंने वो वाला ले लिया। अच्छा जनाब, अब हमने करना क्या है, आपने किचन में जाना है और लेना है बेकिंग सोडा। 1 चुटकी आपने बेकिंग सोडा लेना है और अपने हाथ पे आपने इस तरह से जो आपका फेस वॉश है वो लेकर आपने उस पर बेकिंग सोडा डाल के मिक्स कर लेना है और उसके बाद अच्छे तरीके से आपने मसाज करनी है। जो भी आपको मिलता है ना फेस वॉश आप ले लें। आपने ये नहीं सोचना, इनमें से जो भी आपकी अपनी चॉइस है। सिंपल सा ये तरीका है। सबसे पहले आपने जितनी भी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी रनी है, तो बस थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। ज़्यादा बेकिंग सोडा आपने ऐड नहीं करना। इससे फ़ायदा अब आप सुनते जाइएगा कितना फ़ायदा होगा आपको। डीप क्लिनजिंग ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हम ख़वातीन के लिए। हमने किचन में भी काम करना होता है, घर से बाहर भी जाना होता है, घर के भी काम होते हैं। फिर होता ये है कि आपकी स्किन जो है ना उसके ऊपर छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं और अगर आप टाइमली डीप क्लिनजिंग नहीं करते हैं ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्नी बनती चली जाती है। तो आपने करना सिर्फ ये है कि बेकिंग सोडा लेकर इस तरीके से मिक्स करने के बाद अपनी स्किन पे आपने अप्लाई करना है और अच्छे तरीके से आपने मसाज देनी है। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो डर्ट रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन के अंदर जो ऑयल है ना उससे क्या होगा कि आपकी स्किन के पोर्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। मतलब कि अंदर कहीं ना कहीं जो ऑयल है या जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो साफ़ हो जाएंगे। एक्सफोलिएशन आपने करनी है, इससे जेंटली आपने रब करना है, स्क्रबिंग करनी है ताकि डेड स्किन सेल्स जो हैं वो रिमूव हो जाए और आपकी स्किन आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप ये टिप फॉलो करेंगे, जब ये रेमेडी फॉलो करेंगे, आपकी स्किन आपको सॉफ्ट महसूस होगी, स्मूथ महसूस होगी, बहुत ही मुलायम शाइनी महसूस होगी। क्योंकि इसका फ़ायदा यही है, आपकी स्किन के साथ जब ये कॉम्बिनेशन होता है ना फेस वॉश का और बेकिंग सोडा का, आपकी स्किन को ये ब्राइट करता है, गोरा करता है, लाइट करता है, आपकी स्किन टोन को लाइटन करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और आपके चेहरे के ऊपर एक नेचुरल ब्राइटनेस लेकर आता है। फिर जनाब इसका नेक्स्ट जो फ़ायदा है ना वो ये है कि आपकी जो एक्नी है, जो पिंपल्स है, उससे ये रिड्यूस करता है। क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है ना इसमें माइल्ड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी एक्नी को रिड्यूस करती हैं। जो एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना उनको रिड्यूस करती है। आप बेशक अभी जो है इस वीडियो के साथ साथ इस टिप को अप्लाई करते रहें। जैसे जैसे मैं मसाज कर रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाएँ। इससे एक तो आपकी स्किन का मसाज हो गया, क्लिनजिंग की क्लिनजिंग हो गई और आपकी स्किन जो है
उसको ग्लो भी मिल गया। इसके अलावा ना स्किन पे ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा लिप्स के नीचे जो थोड़ा सा एरिया है वहाँ पर आ जाते हैं वाइट हेड्स। इसके अलावा आपकी जो नोज़ है उसके ऊपर अक्सर ब्लैक हेड्स आ जाते हैं या स्किन पे कहीं ना कहीं ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। तो जब आप डीप क्लिनजिंग करते हैं ना इस रेमेडी के साथ, तो आपके ब्लैक हेड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं। और अगर तो नहीं है तो बनते ही नहीं है अगर आप साथ साथ करते रहे, लेकिन अगर बन गए हैं तो इस रेमेडी के साथ साथ आपके जो ब्लैक हेड्स हैं पहले लूज़ होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नए बनने से रुक जाते हैं। स्किन जो है उसमें से इन्फ्लेमेशन कम होती है, रेडनेस वगैरह कम होती है, इरिटेशन वगैरह कम हो जाती है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सूदिंग हो जाती है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत ही चीप है। आप मुझे ख़ुद बताइएगा कि इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा मनी स्पेंड नहीं करनी पड़ी। सिंपल सी रेमेडी है, ऐसा ग्लो आएगा जैसा कि अभी आप फेशियल करवा कर आए हैं। मैं फेशियल्स पे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करती, ना करना चाहती हूँ। घर बैठे सिंपल आप रेमेडीज़ जो हैं वो अप्लाई करें और अपनी स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करें। नेचुरल ग्लो जो है ना आपको फ़ौरन मिल जाएगा। आप देखें, मैंने फ़ेस वॉश किया, आपके सामने स्किन कितनी प्लम्पी ग्लोइंग स्किन है, कितनी ज़्यादा क्लियर इसके रिज़ल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे स्किन पे पता नहीं आपने कौन सा फेशियल अप्लाई किया है, कौन सी ब्लीच आपने लगाई है। और क्योंकि जब आप सैलून्स में जाते हैं ना, सबसे पहले तो ब्लीच लगा के आपको बिठा देते हैं, उसके बाद जब उनको याद आता है तो फिर आकर उसको अच्छे से मसाज करते हैं, साफ़ करते हैं, फिर और फर्दर प्रोडक्ट्स लगाते हैं और हमें नहीं पता वो कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो बस अपनी स्किन को बचाएँ, नेचुरल रेमेडीज़ पे ट्रस्ट करें। नेचुरल किचन में जो आपके अवेलेबल है ना चीज़ें, उनको जो है वो आप अप्लाई करें। और कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी है, कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं, मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ड्रेस डिज़ाइनिंग की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अपकमिंग ब्लॉग्स में भी करती रहूँगी। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ स्किन को भी हम अपनी निखारेंगे, हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेंगे। और अगर आप हाउसवाइफ है ना और घर के काम भी करती हैं तो फिर होम मेकर वजीहा को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वहाँ पर आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करती हूँ जिससे आप स्मार्टली अपने घर की सारी रूटीन को मैनेज कर लेंगे, घर को ऑर्गेनाइज कर लेंगे और कुकिंग भी झटपट कर लेंगे। सो जल्दी से दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को मैक्सिमम लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपनी बहनों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी कजन्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दें। आई पर्सनली थिंक कि हम सब लड़कियों को, ख़वातीन को ना अपने पे तवज्जो देनी चाहिए। घर के काम तो कभी भी नहीं ख़त्म होते, घर के काम तो होते ही रहते हैं। आप देखें मेरे होम मेकर वजीहा चैनल पे घर के कामों की लंबी लिस्ट मिलेगी जिनको मैं मैनेज कर रही होंगी, लेकिन साथ में ख़ुद का भी ख्याल रखना है। तो ख़ुद का ख्याल रखती हूँ और जो टिप्स फॉलो करती हूँ वो आप लोगों के साथ लाइफ विद वजीहा पे शेयर करती हूँ। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दें ताकि जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आ जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।